हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सीपीपी का चौथा लेक्चर व्हाट इज डेटा टाइप एंड टाइप ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज में जो वेरिएबल हम यूज करते हैं, वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, जो उस वैल्यू को होल्ड करके रखता है। वो किस प्रकार की वैल्यू है वो कहलाता है आपका डेटा टाइप। हमारे डेटा का टाइप डेटा टाइप डिसाइड करता है। जैसे एक्स के अंदर 10 वैल्यू है वो इंटीजर है, एक्स के अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यू है वो बूलियन है, एक्स के अंदर करेक्टर वैल्यू है तो करेक्टर डेटा टाइप है, 10.5 है तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसलिए जिस प्रकार की वेरिएबल में वैल्यू होती है वो उसका क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। आपके सीपीपी में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं और अपने एक एक करके बड़ी बारीकी से हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से सुनिए। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा ड्राइव डेटा टाइप, तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें इंटीजर, करेक्टर, बूलियन, फ्लोट, डबल, वॉइड और वाइड। इस इंटीजर के साथ साथ एक और होता है डेटा टाइप, कौन सा, लॉन्ग डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप होता है, लॉन्ग। इसी प्रकार से ड्राइव्ड के अंदर फंक्शन, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। उसी प्रकार से यूजर डिफाइंड में क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप है। आपको मैं बता दूं कि ये डेटा टाइप जिस दिन यहां तक आप कवर कर लोगे, आप ऐसे सोचोगे कि आप अपने लगभग पोप्स के कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हो। कहने का मतलब यह है कि आपके जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो आपके लिए आपके प्रोग्रामिंग को आगे चलाने में हेल्प करते हैं। तो ये वाले जो डेटा टाइप है बड़े डिटेल से एक एक पर अलग अलग टॉपिक है। जैसे फंक्शन पे पूरा टॉपिक है, व्हाट इज फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। इसी प्रकार से एरे, टाइप ऑफ एरे, फंक्शन के साथ एरे का यूज, पॉइंटर, पॉइंटर के साथ एरे और फंक्शन का यूज, सभी का बड़ी बारीकी से आपको आगे बताएंगे। इन पे आगे पूरे डिटेल से एक एक टॉपिक्स है, तो वो अभी यहाँ पर ना बता करके आगे डिटेल से बताए जाएंगे। लेकिन जो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करवाता हूं। ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपको डेटा टाइप समझाता हूं यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप जैसे कि हमने कोई भी वेरिएबल लिया, उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू डालनी है सिंगल कोट के अंदर। सिंगल कोट होता है ये, सिंगल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू डालनी है तो उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप। इसका जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 बिट हमारी सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस है। यदि 8 बिट मिल जाए तो क्या बन जाता है, 1 बाइट। और ऐसा तो आपको पता होगा 1024 बाइट से 1 केबी बनता है और 1024 केबी से 1 एमबी बनता है, 1024 एमबी से 1 जीबी बनता है और 1024 जीबी से 1 टीबी बनता है, टेराबाइट। उसी प्रकार से आपके जो ये स्टोरेज डिवाइस है, तो मतलब एक साइज है ये, हमारे जो एक्स का साइज है वो कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का होगा। 1 बाइट में बिट कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 0 से लेकर के ऐसे इसका इंडेक्स स्टोर हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। ऐसे हमारी एक्स नाम की एक मेमोरी बन जाती है। जो हमारा ये एम कैरेक्टर है इसका स्काई कोड निकाल करके, उसका बाइनरी नंबर निकाल करके इसके अंदर उसको स्टोर कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो ये मेमोरी डिक्लेरेशन है, ये इसका साइज क्या होगा और इसमें किस प्रकार की वैल्यू आएगी, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। ये हो गया आपका पहला डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप। इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है क्या कैरेक्टर डेटा टाइप में आप मल्टीपल वैल्यू नहीं डाल सकते, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। मैंने मान लो लिख दिया मोनो। क्या कुछ लोग कह देते हैं कि क्या कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैरेक्टर वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल कैरेक्टर आप डाल दो लेकिन वो लेगा नहीं, क्योंकि उसका साइज कितना है, 1 बाइट का है। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, अगर मैं सीपीपी में इसको प्रिंट कराता हूं एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एम। सिर्फ इसमें एक ही कैरेक्टर जाएगा क्योंकि स्टोरेज इतना है, तो उससे ज्यादा वो स्टोर करेगा ही नहीं वैल्यू को, उसको छोड़ देगा। तो अगर हमें इससे ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो अनदर लैंग्वेज में उसको कह देते हैं स्ट्रिंग। क्या कह देते हैं, स्ट्रिंग। यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। और आप इसको सीपीपी में ऐसे एरे की तरह डिफाइन करके डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हैं। डबल कोट में डाल दीजिए मोनू, आपका एक्स में मोनू प्रिंट हो गया। आप एक्स प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मोनू। यानी
मल्टीपल कैरेक्टर आप एरे के अंदर डाल सकते हैं। सेम टाइप की वैल्यू है आपकी, देखिए मल्टीपल कैरेक्टर्स है, आपने एक एरे बनाया और उस एरे के अंदर आपने डाल दी वैल्यू। तो एक कैरेक्टर की बजाय यदि मल्टीपल कैरेक्टर्स लेने हो तो उस एरे ऑफ कैरेक्टर बनाना पड़ता है उसका, उस वेरिएबल का, ताकि उसके अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स डाल सके। ये हो गया आपका कैरेक्टर और स्ट्रिंग कि किस तरीके से कैरेक्टर डिफाइन होता है सीपीपी में और कैसे स्ट्रिंग डिफाइन होता है। उसी प्रकार से आगे स्ट्रिंग टॉपिक आएगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के कैसे कैसे वैल्यू डाल सकते हैं, वो आगे डिटेल से देखेंगे। लेकिन इसके आगे देखते हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी हो, कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर की वैल्यू। अगर नंबर वैल्यू स्टोर करनी हो तो हमारे पास यहाँ दो डेटा टाइप है, पहला इंटीजर और दूसरा लॉन्ग। इंटीजर का साइज कितना होता है? देखो जो बाकी लैंग्वेजेस होती है ना, जैसे कि जावा है या कोई दूसरी लैंग्वेज है, उनमें साइज फिक्स होता है। जैसे कि इंटीजर का साइज 4 बाइट और लॉन्ग का साइज 8 बाइट फिक्स होता है। लेकिन मैं आपको सी और सीपीपी की जहां बात करूं, वहां पर इनका जो साइज है वो स्टेबल नहीं है। इसमें क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका इंटीजर का साइज 2 बाइट होगा और लॉन्ग का साइज आपका 4 बाइट होगा। वहीं पर यदि आपका जो डेटा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है तो आपका साइज यहाँ 4 बाइट इंटीजर का हो जाएगा और लॉन्ग का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 बाइट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू कैसे स्टोर होती है वो देखते हैं। तो आपके इंटीजर के अंदर वैल्यू स्टोर है, जैसे कि आपने स्टोर करवा दिया 20। क्या स्टोर करवा दिया? 20। तो ये वैल्यू इसके अंदर कैसे स्टोर होती है पहले आपको मैं डिटेल से वो बताता हूं। आपकी x की मेमोरी जो है वो इंटीजर मान लीजिए हमारा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? 32 बिट। तो 32 बिट के अंदर आपके जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको पता है उसमें इंटीजर का साइज क्या होगा? 2 बाइट होगा। कितना बाइट होगा? 2 बाइट। 2 बाइट में बिट कितने हो गए? 16 बिट। तो ऐसे x नाम की 16 बिट की मेमोरी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 0 से लेकर के मान लीजिए 15 तक 16 बाइट की क्या बन जाएगी? मेमोरी। किस नाम की? x नाम की। तो ये जो वैल्यू है ये हमें कैसे पता चलेगा कितनी आएगी? 10 आएगी, 20 आएगी, 100 आएगी, 50 आएगी? उसके लिए हमें निकालनी पड़ती है रेंज। रेंज कैसे निकलती है? इसका साइज कितना है? 16 बिट। 16 बिट में से एक बिट साइन हो गया, साइन बिट माइनस हो गया, पीछे कितना रहा? 15 बिट। साइन बिट होता है कि वैल्यू आपकी प्लस की है या माइनस की, उसके लिए एक बिट रिजर्व हो जाता है। तो पीछे कितने बचे बताओ? 15 बिट बचे। तो 15 बिट के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है और वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, -2 की पावर 15 से लेकर +2 की पावर 15 -1। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 15 बार करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। आप ऐसे करते जाओगे तो वैल्यू आएगी -32,768, यानी 32768 से लेकर के 1 घटा दो, पीछे कितनी रहेगी? 32767। इतने से लेके इतनी वैल्यू के अंदर आप डेटा डाल सकते हो। कहने का मतलब इंटीजर के अंदर यदि मैं y नाम के वेरिएबल में 32,000 वैल्यू डालूं ओके है, लेकिन अगर मैं z के अंदर 34,000 वैल्यू डालूं, कितनी? 34,000, तो उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होगी क्योंकि उसका साइज कितना है? इतना है कि आप उसमें 32,767 से ऊपर वैल्यू डाल ही नहीं सकते। तो ये वैल्यू क्या ऐसे सीधी जाके स्टोर हो जाती है? जैसे मान लो 20 है तो क्या 20 ऐसे जाके स्टोर हो जाएगी? नहीं, ऐसे स्टोर नहीं होती है मेमोरी में। मेमोरी में डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। ऐसे 20 का पहले बाइनरी निकलेगा, 10 में भाग दिया 0 रिमाइंडर बचा, 5 0 रिमाइंडर बचा, 2 दूना 4 रिमाइंडर 1 बचा, 2 एकम 2 रिमाइंडर 0 बचा, पीछे 2 में 1 भाग जाएगा नहीं तो 1 आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या फॉर्म बन गई? 1 0 1 0 0। ये आपकी बाइनरी, ये आपकी इसके अंदर स्टोर होगी 1 0 1 0 0। आपकी इस प्रकार से वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर होती है। कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं स्टोर होती। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे तो स्टोर होती तो कहते सर जी 34,000 वैल्यू है, मैं डाल दूं ना 34,000, बताओ आपको कोई प्रॉब्लम हुई? अब आप 34,000 का पहले बाइनरी निकालिए और फिर वो बाइनरी इसमें स्टोर कीजिए, देखना नहीं आएगा क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है।
आगे बात समझ में। तो अगर हमारे इंटीजर का साइज कितने बाइट का है, 2 बाइट का है, तो आप लॉन्ग के लिए अगर आपको 34,000 वैल्यू डालनी है, फिर अपने क्या करेंगे, बड़ा डेटा टाइप का, बड़ा साइज का डेटा टाइप चाहिए, तो हम किस में मूव ऑन करेंगे, 4 बाइट यानी लॉन्ग पे। लॉन्ग में वही सेम न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो सकती है जो कि क्या होती है, बड़ी। रेंज वैसे निकलेगी जैसे कि आपको बताया है, 8 चौका 32 बिट आपका क्या हो गया, साइज 32 में से एक साइन बिट माइनस रहा, पीछे कितना रह गया 31 माइनस 2 की पावर 31 से लेकर प्लस 2 की पावर 31 माइनस 1। ये इसकी रेंज निकल गई कि इतनी मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है और इतनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है, यहां से लेके यहां तक इतनी वैल्यू स्टोर आप लॉन्ग के अंदर करवा सकते हैं। इसी प्रकार से ये हो गया आपका इंटीजर और लॉन्ग। सेम इंटीजर और लॉन्ग की तरह ही 2 डेटा टाइप और होते हैं, बताइए कौन कौन से, फ्लोट और डबल। ये दोनों किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करते हैं। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोट x इक्वल टू 10.5 और इसी प्रकार से यहां लिख दिया मैंने, सॉरी, डबल y इक्वल टू 20.5। तो आप कहो सर जी इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, 2 डेटा टाइप क्यों बनाए, एक ही बना देते। फिर मैं आपको बता चुका हूं फ्लोट का साइज कितना होता है, 4 बाइट, और डबल का साइज कितना होता है, 8 बाइट। तो आपके साइज का फर्क है, इसमें आपकी 4 बाइट तक वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसमें 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये रेंज निकालना पहले ही सिखा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। वही 8 चौका 32, एक साइन बिट माइनस 2 की पावर 31 से लेके प्लस 2 की पावर 31 माइनस 1, और इधर 8 है, 8 8 64, एक साइन बिट माइनस हो गया 63, माइनस 2 की पावर 63 से लेके प्लस 2 की पावर 63 माइनस 1, ये इसकी रेंज होगी। तो ये दोनों डेटा टाइप किस लिए यूज होते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए यूज होते हैं। उसी प्रकार से मैं बूलियन डेटा टाइप की यदि बात करूं, तो आप बूलियन डेटा टाइप में क्या वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करा सकते हो, अनदर वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होगी। उसी प्रकार से मैं वॉइड डेटा टाइप की बात करूं, तो वॉइड का मतलब होता है रिटर्न जीरो। क्या मतलब होता है, रिटर्न जीरो। इस डेटा टाइप का अंदर रिटर्न जीरो की मीनिंग होता है कि वॉइड, यदि जहां वॉइड यूज होता है उसका मतलब होता है रिटर्न जीरो। ये फंक्शन के अंदर यूज होता है, आगे जाकर के बताएंगे किस तरीके से वॉइड यूज होता है। एक होता है आपके पास ऑपरेटर होता है, वो साइज ऑफ ऑपरेटर, वो किस तरीके से यूज होगा उसका भी आपको बताएंगे। उसका काम होता है आपको साइज चेक करना, वो मैं आपको यहां पर इसलिए बता रहा हूं ऑपरेटर से पहले, ताकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लेक्चर में तो ऐसे बताया जाता है कि इंटीजर, जैसे मैंने बोला कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीजर 2 बाइट का होता है और लॉन्ग 4 बाइट का होता है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका इंटीजर 4 बाइट का होता है और लॉन्ग 8 बाइट का होता है। वो कहते हैं जी गुरुजी गलत बता दियो, आप नहीं ध्यान को नहीं, इया ले ले बेटा मार कर खड़ जाए, इया बिया फलाना ढिमकाना 100 क्या सी बात आगे। तो मैं पहले बता दूं थाने कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई सोच समझने वाली बात क्या है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लो, आप एक काम कीजिए, उसके अंदर आप प्रोग्राम बनाएं, x की वैल्यू 10 दें, सी आउट x करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 10, लेकिन इसका साइज कैसे पता चलेगा, सी आउट के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर दें, क्या दें, साइज ऑफ ऑपरेटर में x लिखे, अपने आप पता चल जाएगा ये कितने बाइट का है, 2 बाइट का। यही आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप इसका साइज चेक करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। तो आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत ही क्यों है, आप देख लो साइज ऑफ ऑपरेटर लगा करके कि कौन सा कितने बाइट का साइज होता है। इसी प्रकार से ये सारे डेटा टाइप आज खत्म कर चुके हैं। जो ड्राइव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें वो टॉपिक होते हैं वो आगे पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।